हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और इससे रिलेटेड पार्ट 6 तक के वीडियो आपको पहले मिल चुके हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी ने 6 पार्ट के वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा और उससे संबंधित चीज़ों को आसानी से समझ लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 7 के वीडियोज़ की तरफ। एक और रिक्वेस्ट उन स्टूडेंट से जिन्होंने पीछे का पार्ट नहीं देखा है, आप कृपया पीछे के छूटे हुए पार्ट्स को कंप्लीट कर लें और उसके बाद ही नए पार्ट्स पर आएं ताकि आपको चीजें काफी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि हमने पार्ट 6 के वीडियो में जिस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज उसी टाइप के क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomials 6x squared plus x minus 2, find the value of alpha by beta plus beta by alpha। यानी क्या, हमारे पास एक द्विघात बहुपद है स्टूडेंट जो कि किस रूप में है, fx is equal to 6x squared plus x minus 2 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आपको पता है कि अल्फा एंड बीटा इसका क्या है, जीरो है, शून्यक है। तो आपको पता है कि अल्फा और बीटा को फाइंड करने के लिए दो ही चीज होता है, या तो हम सम ऑफ द जीरोस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं द्विघात समीकरण से, या तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और दोनों को निकालने के लिए सबसे पहले ए बी और सी का वैल्यू हमको जरूरत होगा। तो आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, गुणज होता है, वो होता है a का वैल्यू, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो होता है b का वैल्यू, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेते हैं, और जो कांस्टेंट होता है वो c का वैल्यू यहाँ कितना है स्टूडेंट, -2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का योग, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा स्टूडेंट कि हम किस तरह से निकालते थे, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या यूज करते थे फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का सिंबल है माइनस दिए, बी का वैल्यू 1 था 1 लिख दिए, बाई ए का वैल्यू 6 था तो 6 लिख दिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, -1/6। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं आगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये सारे चीज आपको पता होगा अगर आपने पीछे के वीडियो को पढ़ा है कि क्यों हम सम ऑफ द जीरोस निकाल रहे हैं, क्यों हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल रहे हैं। जिन्हें भी ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आपने पीछे का वीडियो छोड़ा है, उस वीडियो को जरूर देख लें, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगेन स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट टर्म कितना है स्टूडेंट, -2, और ए कितना है 6 है, इसको सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, -1/3। अब इतना चीजें आपको पता चल गई स्टूडेंट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा से अल्फा में गुना होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा से बीटा में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बीटा स्क्वायर। ठीक है, यानी आप ध्यान से देखिए टर्म तो क्या आ जा रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का टर्म आ जा रहा है स्टूडेंट। और आपको पता है कि जब भी इस फॉर्म में आता है तो जस्ट पार्ट 6 के वीडियो में हमने इस तरह के क्वेश्चन को निकाल कर दिखाया था आपको। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर चलना पड़ता है। ठीक है, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू कितना दे दिया है स्टूडेंट, तो -1/6, यहाँ लिख लेते हैं -1/6 का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करने के लिए हम चले स्टूडेंट तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इधर साइड में नीचे लिख लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद ऊपर क्वेश्चन पे आएंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर 36
इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2/3। तो 1/36 स्टूडेंट माइनस में 2/3 इधर लाके प्लस में 2/3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम जब लिया जाए तो 36, तो 1 प्लस 3 से कटेगा 12 बार में, यानी 12 दूना 24 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट तो कितना आ गया 25/36 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए स्टूडेंट, यही वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 25/36, और डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, देखेंगे तो -1/3 सबसे नीचे वाला ऊपर और ये आ जाता है इसके साथ, यानी लिख सकते हैं स्टूडेंट 25/36 इंटू -3/1, और 3 से काट देंगे स्टूडेंट 12 टाइम्स में, यानी प्लस माइनस -25/12 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट की एक द्विघात बहुपद है 4x² - 5x + 1 के रूप में। ठीक है, यानी ये जो टर्म दिया है px = क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, वो इस फॉर्म में है। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, फिर से a, b और c का वैल्यू लिख लेना है। जो x² कोफिशिएंट है वो a का वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट है वो b का वैल्यू, और जो कांस्टेंट है वो c का वैल्यू होता है स्टूडेंट। इतना आपको पहले से पता है। ठीक है, अब आपके पास क्या करना है, तो सबसे पहले आप दो ही रिलेशन पता चल सकता है, सम ऑफ द जीरोस उनमें से पहला है, यानी शून्यकों का योग, और इसी के वैल्यू को हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का सिंबल है स्टूडेंट माइनस दिए, b का वैल्यू -5 और डिवाइड बाई a का वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट c/a, यानी इसका हिंदी क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपको पता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यानी अगर इसका वैल्यू हम लोग चेक करें तो c का वैल्यू -1 और a का वैल्यू हो जाएगा 4। आपको पता चल गया स्टूडेंट। अब हमने किसका वैल्यू निकालना था, फाइंड करना था, यानी पहला था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अल्फा 2 बार आया है, यहाँ अल्फा 1 बार आया है, तो एक बार हम अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। आपको अगर कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको तोड़ के निकाल सकते हैं। अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा इंटू अल्फा, बीटा है तो बीटा, और यहाँ क्या है स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर है, यानी बीटा इंटू बीटा, यानी एक बार कॉमन अल्फा आ रहा है और एक कॉमन क्या आ रहा है बीटा आ रहा है। तो आप अल्फा बीटा को कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, पहले क्या बच गया अल्फा और बाद में क्या बच गया बीटा। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था -1/4, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था 5/4, तो इसको लिख सकते हैं 5/4 और मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो -5/4 4 जा 16, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, कृपया नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अल्फा तथा बीटा जो है एक पोलिनोमियल्स fx = x² - 5x + k का जीरो है, शून्यक है, जहां पे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया है कि 1 के बराबर है। तो हमें फाइंड करना है कि k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया स्टूडेंट, जहां कोई एक टर्म मिसिंग हो आपका पॉलिनोमियल्स का और उसी टर्म का वैल्यू ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है, तो बिल्कुल आपको उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है जिस कॉन्सेप्ट से अभी तक हम क्वेश्चन बनाते हुए आ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है
कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है वो कौन सा है, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस fx प्लस k। तो सबसे पहले आप अभी तक क्या करते आए थे, तो a का वैल्यू लिखते थे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, b का वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है -5, और जो कांस्टेंट है वो c का वैल्यू हो जाता था स्टूडेंट। ठीक है, अभी तक आप इस चीज को लिखते आ रहे थे। आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या था, निकालना क्या है, एक टर्म दे दिया है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 के बराबर है। आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, तो सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का सिंबल देते हैं, b का वैल्यू -5 और a का वैल्यू हो गया 1, माइनस माइनस प्लस, यानी 5/1 आंसर कितना हो जाएगा 5, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 5। और जब हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले स्टूडेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, जब कितना आ जाएगा c बाई ए। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो आप यहां से देखिएगा स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना था कांस्टेंट k, और a का वैल्यू 1 था, यानी आंसर कितना हो गया यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया k। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास हिंट क्या दिया था, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया 1। अब यहाँ से क्वेश्चन काफी आसान हो गया स्टूडेंट, आप अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीटा का वैल्यू प्लस में, यहाँ माइनस में, तो ये कैंसिल, अल्फा और अल्फा को ऐड करते हैं तो 2 अल्फा, और 5 और 1 को ऐड करते हैं तो 6, यानी अल्फा इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, जब सॉल्व कर देंगे आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 3। अब चूंकि क्वेश्चन में हम लोग चल रहे थे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 आया था, जहां अल्फा का वैल्यू 3 आ चुका है, तो बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, प्लस में 3 है, इधर आके माइनस में 3, यानी आंसर कितना होगा, बीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आप इसमें आइए, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के आ रहा था, अल्फा का वैल्यू था 3 इंटू बीटा का वैल्यू था 2, तो के इज इक्वल टू 3 2 जा 6, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका। ठीक है स्टूडेंट, कृपया नोट कीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद दिया हुआ है kx² प्लस 4x प्लस 4, और उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया है 24। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि k का वैल्यू कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट पहले से ही कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, जिस तरह से हम पहले सॉल्व करते आ रहे थे, ठीक उसी तरह से चलना है। यानी a का वैल्यू सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि b का वैल्यू 4, अगेन c का वैल्यू भी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या यहां से निकाल सकते हैं, तो पहला है सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस, और यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, इसका हिंदी क्या होता है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, माइनस बी बाई ए, यानी हम लिख सकते हैं यहां से स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है 4 और ए का वैल्यू है के। हम इसको नोट कर लेते हैं स्टूडेंट इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। हिंदी क्या होता है इसका, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यानी अगर देखें स्टूडेंट, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट सी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट
के है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जो था स्टूडेंट, हिंट क्या दिया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको जस्ट पिछले वीडियो में पार्ट 6 के वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन बताया गया था कि जब अल्फा प्लस बीटा दिया रहे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर चलकर, ठीक उसी तरह से जैसे इसका वैल्यू भी दिया रहे फिर भी हम उसी फॉर्मूला पर चल के आगे का मान निकाल सकते हैं। यानी ध्यान से देखा जाए स्टूडेंट, तो हम ये फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर चले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से देखिएगा स्टूडेंट, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा है, इधर आकर माइनस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, तो माइनस बी बाई ए दिया है, यानी हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस में तो माइनस दिए 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था स्टूडेंट 4 बाई के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट 24, ठीक है। अब यहां से आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यानी बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 बाई के इज इक्वल टू 24। ओ सॉरी स्टूडेंट, बी बाई ए का वैल्यू कितना आ गया था यहाँ पे माइनस 4 बाई के, तो हम यहाँ से माइनस 4 बाई के ही पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 16 बाई के स्क्वायर। अगर यहाँ से एलसीएम ले स्टूडेंट, तो आपको पता है पिछला क्लास में बताया गया है पिछला पार्ट्स में कि k और k स्क्वायर है, तो जिसका अधिक पावर वाला होता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो k स्क्वायर एलसीएम हो गया, यानी 14 माइनस 8k इज इक्वल टू 24, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24 k स्क्वायर। यहाँ से हम 8 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 8 2 जा 16 माइनस 8 1 जा 8 इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर, तो 8 से अगर कैंसिल करें तो कितना हो गया 3k स्क्वायर, माइनस में k था इधर आके, प्लस में k, प्लस में 2 था इधर आके, माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब आप याद कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड करने का तरीका आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, कुछ एक दो पार्ट वाले वीडियो में, जहां कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते थे इस तरह से कि जोड़ने और घटाने पर इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, यानी 3 2 जा 6 के बराबर हो जाए। अगेन देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ माइनस का सिंबल आने का मतलब क्या था, बताया गया था कि इसका जो वैल्यू होगा जीरोस का वो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाला वैल्यू बड़ा होगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस वाला वैल्यू बड़ा रहता। यानी जब हम इन दोनों गुना किए थे तो 6 आया था, तो 2 3 जा 6, 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 में से 2 घटाएं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखिएगा स्टूडेंट, हमको कॉमन रखने का प्रोसेस भी आप लोगों ने सीखा था, 3k स्क्वायर यानी 3 इंटू k और यहाँ 3k था तो 3 इंटू k, यही दोनों कॉमन आ रहा है, तो हम अगर कॉमन ले लेते हैं 3k को तो ऊपर तो बच गया कितना k, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमेशा 1 बचेगा। इन दोनों में अगर थे स्टूडेंट तो -2 इंटू k और -2, यही कॉमन आ रहा है -2, तो -2 को कॉमन ले ले स्टूडेंट, तो पहले बच गया k और बाद में कुछ नहीं बचा तो +1 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब चीजें काफी आसान हो गई, तो पहला बार में इसको हम लोग नोट कर लेते हैं 3k माइनस 2 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि लेट 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू -2, इधर आके +2, तो k इज इक्वल टू 2/3। और यहां से देखते हैं स्टूडेंट k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -1, यही दो में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है, पीछे के वीडियो पर काफी अच्छा कमांड कर चुके हैं आप लोग, तो ये
जो क्वेश्चन है आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - x - 2 के जीरोस हैं, तो वह पॉलिनोमियल्स ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका जीरोस जो है वो 2α + 1 और 2β + 1 के रूप में हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जो पहला हमारा बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, उससे हम अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं इसे fx = x² - x - 2, यानी a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -2। अगेन फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, जिसको हम क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। ठीक है स्टूडेंट, जिसको डिनोट किया जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस इंटू बीटा का वैल्यू -1/a का वैल्यू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस इंटू माइनस +1। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 1, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें ये दो शून्य मालूम है, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, इन जीरो से क्या कर सकते हैं, पहले सम ऑफ द जीरोस फाइंड कर सकते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करने के बाद तो पॉलिनोमियल्स निकालने का तरीका हमें मालूम है, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में हमने सॉल्व किया है इस तरह का क्वेश्चन, जहां सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो देता था, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता था, हम लोग उससे एक बहुपद फाइंड करते थे। ठीक वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी अपनाएंगे स्टूडेंट। सबसे पहला चीज क्या था, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस यहां से फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पहला जीरोस कितना था, 2α + 1 और दूसरा 2β + 1। यहां से हम लोग लिखना चाहें तो 2α + 2β + 1 और 1 2, इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हैं स्टूडेंट तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बचेगा। आपको पता है स्टूडेंट कि 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो +2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, यानी इन दोनों के शून्यकों का योग कितना आ गया, 4 आ गया। अगेन निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, हिंदी वाले जरूर लिख लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सॉरी इसका वैल्यू कितना दिया था अल्फा का, 2α + 1 इंटू 2β + 1। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले जब भी इस तरह ब्रैकेट में आता है तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है कि पहला जो वैल्यू दिया है इसको उतार लिए और इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट को उतार लेते हैं, फिर जो वैल्यू बच गया +1 इसको उतार लेते हैं और फिर से पूरा ब्रैकेट को उतार लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2α में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2α, 2β में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2β और 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 इक्वल टू 4α बीटा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, -2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, +1 और +1 इज इक्वल टू -8 + 2 + 1, तो -8 और +2 और 1 3, यानी कितना आ गया स्टूडेंट, -5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकाल लेते हैं। सो देन
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू, आपको पता है इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस एक्स, सम ऑफ द जीरो को एस एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता था यानी अल्फा इनटू बीटा होता था, तो इसको हम लोग डिनोट कर ले रहे हैं पी से, क्योंकि हमारा स्पेशल अल्फा और स्पेशल बीटा का फॉर्म में यहाँ नहीं है, इसलिए हम एस और पी से डिनोट कर ले रहे हैं। तो इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं स्टूडेंट तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस, तो सम कितना दिया है 4, तो 4x और प्लस प्रोडक्ट कितना दिया -5, यानी हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस माइनस -5, यही हमारा पॉलिनोमियल्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, आशा करते हैं स्टूडेंट जितना भी क्वेश्चन आज आपको समझाया गया होगा आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। कल हम फिर से इस तरह के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आएंगे आपके एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.3 जो है, जो डिवीजन एल्गोरिथम है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।